अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना जो काम है वो कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे मुख्तलिफ़ टेस्टों की। तो देखें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से करें और अपना 100% दें। इंशाअल्लाह इसका रिवार्ड जो है ना वो अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँ इसकी जितनी भी अहमियत है ना वो बहुत कम है, क्योंकि देखने में ये टॉपिक जो है ना बहुत सिंपल है, ठीक है। और इसमें कोई चीज़ जो है ना वो अंडरस्टैंड करने वाली इतनी टफ तो नहीं है, जस्ट सिंपल सिंपल बातें हैं। लेकिन ये टॉपिक आपको जो है ना वो क्या दे सकता है, धोखा दे सकता है, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है ना वो अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं चीज़ों को, और चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करने की वजह से जो है हमारे नंबर जो है ना वो क्या हो जाते हैं, कम आ जाते हैं, और हम सोचते कुछ है होता कुछ है। ये टॉपिक जस्ट आपने समझना है, आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, यानी कि इससे आपकी अवेयरेंस होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी करते हैं तो उस टेस्ट की तैयारी करते हुए आप डिफरेंट बुक्स जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं। तो अगर किसी बुक में ये कंसेप्ट आ गया तो फिर आपके लिए उसे समझने के लिए आप 1-2 दिन लगा देंगे, क्योंकि आपको इंटरनेट पे जो है ना इसका मवाद बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ज़ीरो टेंस, इसके बारे में आप गूगल से कोई आपको सही गाइडलाइन जो है ना वो नहीं मिलेगी। अगर आप सर्च करते हैं तो वो ज़ीरो कंडीशनल आपको दे देगा, ज़ीरो टेंस के बारे में नहीं बताएगा। अगर आपने बुक पे पढ़ लिया है तो फिर आप उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स वाले जो है ना, बहुत सी मैंने ऐसी मार्केट में सीएसएस की बुक्स देखी है जिनमें ये टर्म यूज़ हुई है लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो मैंने सोचा चले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आज की वीडियो में, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स को जो है ना वो इसकी समझ आ जाए और बच्चे जो है ना वो इस पर तवज्जो से काम करें। अच्छा, और एक फ़ायदा और होगा इस वीडियो को देखने का, कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको जो है ना वो टेंस की सही से समझ आ जाएगी कि टेंस क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा टेंस कहते हैं ज़माने को, जो एक हमारे पास टिपिकल एक जो है ना वो डेफिनेशन चल रही है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सारा का सारा क्या है, ज़माना है। मैं भी कहता हूँ ठीक है, ज़माने को टेंस कहते हैं, लेकिन असल जो टेंस का मकसद होता है वो है क्या, हमें कैसे पता चलता है कि ये टेंस है, कौन सा टेंस है, ठीक है। तो आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम इसी को ही देख लेते हैं जो अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि टेंस क्या होता है। देखें बच्चों, बड़े गौर से ज़रा आप इस बात को जो है ना वो समझिएगा। देखें, इस चीज़ से आप हट जाएं कि टेंस, इसमें आप मैं समझा रहा हूं कि टेंस इन्हिसार किस चीज़ पे कर रहा होता है, टेंस का फंक्शन क्या होता है, इन्हिसार इसका किस चीज़ पे होता है। ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से आप ज़रा थोड़ा सा ना हट के आपने जो है ना ज़रा अपना माइंड जो है वो ट्रेन करना है। टेंस, देखो बच्चों, असल में टेंस वो होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या पाया जाए, कोई एक्शन पाया जाए। अगर तो उसमें एक्शन है, वो एक्शन क्या होता है, अगर मैं ग्रामेटिकली जो है ना आपसे पूछूं कि एक्शन का किस चीज़ से आपको पता चलता है कि ये एक्शन है, तो बड़ा ही फेमस है, आपने पढ़ा हुआ है कि वर्ब को जो है ना हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हम एक्शन डूअर कहते हैं, वर्ब को एक्शन कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो क्या होता है, एक्शन रिसीवर होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी, टेंस का इन्हिसार होता है एक्शन पे, और एक्शन को ग्रामेटिकली हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि टेंस जो का इन्हिसार जो है ना वो किस पे होता है, वर्ब पे होता है, तो ये बात गलत नहीं होगी। अगर मैं टेंस का सिनोनिम जो है ना वो वर्ब यूज़ कर लूँ तो ये मेरे ख्याल में ये बात जो है वो करेक्ट है, ये बात यहाँ पे गलत नहीं है। और आप भी जो है मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर अब देखते हैं टेंसेस चेंज कैसे होते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी आप समझ लें, हैं पहले आपने पढ़ी हुई हैं लेकिन आपको शायद किसी ने समझाई भी होंगी, लेकिन मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखें, आपके पास जो है वो सब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह मैं नीचे लिख देता हूं दोबारा, जरा गौर कीजिएगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सेम है। आपको इस स्ट्रक्चर से कोई पता नहीं चल रहा कि किस टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगा देता हूँ, आपको पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर देखें यहीं पे मैं क्या लगा देता हूँ, सेकंड फॉर्म लगा देता हूँ। मैंने तब्दीली किस में की है, मैंने तब्दीली बच्चों सिर्फ और सिर्फ वर्ब में की है। जैसे ही मैंने वर्ब में तब्दीली की है तो आपका टेंस क्या है, वो कंप्लीट का कंप्लीट टेंस ही चेंज हो गया है। पहले क्या था, आपका अगर प्रेजेंट था,
प्रेजेंट इंडेफिनिट था, मैंने सिर्फ फॉर्म वर्ब की चेंज की है तो वो क्या बन गया है, पास्ट इंडेफिनिट बन गया। मैंने और कोई तब्दीली नहीं किया, आपका सब्जेक्ट वैसे सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, सारी चीज़ें सेम है। तो समझा मैं आपको ये रहा था कि आपके टेंस का मुकम्मल इन्हिसार जो होता है ना वो आपके वर्ब पे होता है। इसी वर्ब की ही वजह से आपके टेंस की जो है ना वो फिर दो किस्में होती हैं, एक होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी कौन सी होती है, पैसिव। वो भी इसी वर्ब की वजह से होती है। मैं कोशिश करता हूं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है ना इन पे वीडियोस बनाऊं, लेकिन आप लोग दिलचस्पी नहीं लेते हो। अगर आप लोग दिलचस्पी लेंगे, मुझे कहेंगे, तो मैं इन पे जो है ना वो वीडियोस ज़रूर बना दूंगा और आपको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मैं ये सारी वीडियोस जो है ना वो समझा भी दूंगा, ये सारे टॉपिक्स आप समझ भी जाएंगे। हाँ, तो आप ये कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मैं जो है ना मुझे पता हो कि बच्चों को जो है ना वो कौन सी चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। ऐसे बंदा कभी लेज़ी होता है, कभी मसरूफ़ होता है, तो जब ज़रूरत पता हो ना कि अब ज़रूरत है यार किसी को, तो बंदा थोड़ा सा टाइम निकाल के वो काम कर देता है। बहरहाल आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वर्ब ही एक्टिव बनाता है, वर्ब ही पैसिव बनाता है। वर्ब चेंज हुआ तो पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, टेंस चेंज हो गया। ठीक है जी। अच्छा, ये बात आपको यहाँ पे जो है वो समझ आ गई है। तो बात फिर हम वहीं से शुरू करते हैं कि टेंस जो होता है एक्शन होता है, और एक्शन का अनुसार एक्शन हमें कौन सी चीज़ बताती है, एक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्शन को हम कहते हैं वर्ब। यानी कि वर्ब है तो फिर टेंस है, वर्ब चेंज तो फिर टेंस भी चेंज। कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने जस्ट किसको चेंज किया है, वर्ब को चेंज किया है, तो हमारा पूरा का पूरा टेंस जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। ऐसे ही है कि मैं किसी और तरह से कह रहा हूं, चलें ऐसे ही है जो हमने यहां पे देखा है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहां पे मैं एक चीज लिखता हूं, मैं लिखता हूं जी ही, समझिएगा, प्लेज क्रिकेट। अब ये टेंस है, ये क्या है, ये टेंस है। मतलब कौन सा टेंस है कि इसमें एक्शन है। ठीक है। अब ये देखें, ही आपका सब्जेक्ट है, ये वो एक्शन कर रहा है। ठीक है। अब ये एक्शन जो है उसका क्या है, काम वो कौन सा कर रहा है, खेल रहा है। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, एक मैच जो है वो खेल रहा है। ठीक है। मतलब ये टेंस है। अब जो मेन बात मैं समझाने वाला हूं वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में एक्शन मौजूद हो, क्या हो, एक्शन मौजूद हो, तो वो टेंस होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में एक्शन नहीं है, यानी कि वो क्या है, नो एक्शन है, विदाउट एक्शन है, तो वो टेंस नहीं होता। हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं जीरो टेंस। क्या बोलते हैं, जीरो टेंस। तो आपने इस स्टेटमेंट से, इससे जो है ना वो घबराना नहीं है, इस टर्म से। ठीक है। एग्जाम्पल मैं उसकी देता हूं, एग्जाम्पल मैं उसकी देता हूं, एग्जाम्पल उसकी जो है वो ये है, जैसे मैं कहता हूं ही इज अ बॉय। देखें, इसमें वर्ब फिर भी मौजूद है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। लेकिन इसमें कोई एक्शन हो रहा है, क्या वो कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट जो है कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो फिर एक्शन जो है वो इसमें नहीं है, तो इसे हम क्या है, टेंस भी नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, जीरो टेंस कहेंगे। तो हमारी बात का जो निचोड़ है वो ये है, अगर एक्शन है तो फिर वो क्या है, टेंस है। अगर एक्शन नहीं है फिर वो टेंस भी नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो टेंस। ठीक है। तो इस टर्म से आपने घबराना नहीं है, सिंपल सी बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम अपनी पंक्चुएशन मार्क्स जो है हमने स्टार्ट किए हुए हैं उनको शुरू करेंगे, उन्हें जारी रखेंगे। उसके बाद जो अगली वीडियोस हैं वो मैं आपको मेन बातें समझाऊंगा, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, उसके बाद जो है पार्टिसिपल्स, जेरेंट्स। तो ये मेजर चीज़ें उसमें मैं आपकी कोशिश करूंगा कवर करूंगा। तो बच्चों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।